लोग जो हैं ये दर्शनार्थी हैं जिनको सुरक्षा में बाहर लेकर जाया गया है। कुछ लोग अभी भी जो है वो गेट नंबर 4 से दाखिल कर रहे हैं क्योंकि वीवीआईपी जो एंट्रेंस है वो शायद यहाँ पर उसकी अनुमति दी जा रही है। अभी कुछ देर पहले हमने यहाँ पर दिखाया आपको किस तरीके से बैरिकेड जो है वो लगातार यहाँ पर लगाए गए हैं। लोगों की आवाजाही बंद है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो कुछ वीवीआईपी है उनके दर्शन के लिए इसे अभी भी खोला जा रहा है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कैसे ज्ञानवापी में लगातार सर्वे का काम जारी है। अभी वक्त हो रहा है 9:30 बजे का और जो टीम है सुबह 8 ही बजे से लगातार अपने सर्वे के काम में जुटी हुई है। लगातार पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और किस तरीके की हलचल है यहाँ पर, इस पर भी जरा एक बार नजर डाल लीजिए। जो पहले दर्शनार्थियों की लंबी कतार देखने को मिल रही थी वो अब कम ही दिखाई दे रही है क्योंकि पुलिस द्वारा जानकारी दे दी गई है और ये भी बहुत हद तक संभव है कि जो बाकी जवान यहाँ पर तैनात है उन्हें भी कहा जा रहा है कि गोदौलिया चौक पर ही पहुंचने वाले दर्शनार्थियों को आप कहें कि दूसरे रास्ते से वो दर्शन करने जाएंगे तो उन्हें ज्यादा आसानी होगी क्योंकि यहाँ बैरिकेडिंग्स बहुत सारी है, डाइवर्जन बहुत सारे हैं। तो ऐसे में लोगों को दिक्कत ना हो, ऐसे में यहाँ पर भीड़ कम करने की कोशिश भी पुलिस द्वारा की जा रही है। तो तस्वीरें एक बार फिर से देख लीजिए। जो बैरिकेडिंग आपको दिखाई दे रही थी अभी भी वहां पर पुलिस की मौजूदगी है। बैरिकेड के उस पार भी भारी पुलिस बल आपको नजर आ रहा है और तमाम जवान जो है यहाँ पर सुरक्षा में तैनात है। कोशिश यही है कि अभी जब तक सर्वे का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक यहाँ से किसी को भी आने जाने की अनुमति न दी जाए, जैसी की तस्वीरें हमने कल भी आप तक पहुंचाई थी। तो यही हाल अभी इस वक्त काशी विश्वनाथ के द्वार नंबर 4 से पहले का है। ये जो पूरा बांसफाटक का इलाका है यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। मेरे सहयोगी जो है लगातार पल पल का अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। पहले मैं रुक करना चाहूंगी ज्ञानेंद्र तिवारी का, उनके पास क्या नई तस्वीरें हैं जरा रुक कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र बताइए। मेरे कहने का मतलब कहीं कोई आदमी दिख नहीं रहा है। प्रतिमा देखिए, एक बहुत बड़ी खबर है मेरे पास, लेकिन जैसा कि कोर्ट का आदेश है और गोपनीयता बरती जा रही है, हम जिम्मेदार न्यूज़ चैनल होने के नाते हम भी आपको वो पूरे वाक़ये को नहीं बताएंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जो सबसे बड़ी खबर है कि आज एक 7 से 8 फीट का मलबा है जो सालों से वहाँ इकट्ठा है, उसे हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। ये कल ही तय हो गया था। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है सूत्रों के हवाले से, वो ये है कि जो दीवार है उसमें अलग से पेंट किया गया था, उसे भी आज बारीकी से देखा जा रहा है और उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की जा रही है। दीवारों को कल चिन्हित कर लिया गया था कि कौन सी दीवारों को आज बारीकी से देखा जाएगा। इसके साथ ही जो मैं आपको बता रहा हूँ 7-8 फीट का एक मलबा कहिए, कचरा कहिए, या फिर सालों से इकट्ठा अंदर जो भी हो रहा था, उसके नीचे कुछ है, ऐसी शंका जो वहाँ जांच टीम गई है, सर्वे की टीम गई है, उसे है। ये मैं बहुत पुख्ता सूत्रों से ये बता रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से ये बता रहा हूँ, ये जानकारी मुझे मिली है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी जानकारी है जिसे जब तक रिपोर्ट सबमिट ना हो जाए, हमको जानकारी होने के बाद भी उसे हम सार्वजनिक नहीं करेंगे। लेकिन जो मैं मलबे की बात कर रहा हूँ, जो वहाँ ढेर की बात कर रहा हूँ, उसको हटाया जा रहा है, उसके नीचे जाँच पड़ताल की जाएगी। इसके अलावा दीवार में ये बात छन छन के निकल रही थी कि दीवार में कुछ ऐसी आकृतियाँ हैं, उन दीवारों को भी, उसकी भी आज बारीकी से फोटोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी होगी। दूसरी अहम बात जो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि सुरक्षा व्यवस्था जिसकी बात हम लगातार कर रहे थे, ये वही थाना चौक है, ये वही थाना चौक है जहां से अंदर सर्वे की टीम गई है। लेकिन आज देखिए, कल यहाँ पर भारी भीड़ थी, कल इस तरफ देखिए भारी भीड़ थी, लेकिन आज कोई भीड़ नहीं है। जो लोग आ रहे हैं उन्हें सुरक्षा बल तुरंत हटा दे रहे हैं। लेकिन दो मैंने जो जानकारी दी है, ये मेरे बहुत पुख्ता सूत्रों ने बताया है, इन गलियों में भी कल भीड़ थी और आज दूर तक देखिए पुलिसकर्मी हैं। तो कुल मिला के मकसद ये है कि जो भी जानकारी है, कल से ये थोड़ी मुस्तैदी बढ़ गई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज में जी, बस एक जानकारी आपसे और चाहूंगी ज्ञानेंद्र, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। एक और जानकारी आपसे चाहूंगी, क्या ये पता चल पाया है कि जिस मलबे का जिक्र आप कर रहे हैं वो मलबा कहाँ मौजूद है, कहाँ है? क्योंकि कल तहखाने में भी बताया जा रहा था कि बहुत हद तक वहां पर मलबा जमा था, उसे भी हटाने का काम किया जा रहा था। क्या ये तहखाने के भीतर की बात हो रही है, मलबा कहीं और जमा था? नहीं, तहखाने के भीतर की बात नहीं है, मस्जिद प्रांगण में है, मस्जिद परिसर में है। तहखाने के भीतर जो मलबा था ये उससे बिल्कुल अलग है, एक ढेर है जिसको देखकर सर्वे की टीम जो है उसको एक आशंका हुई कि आखिर ये क्या है। फिर उसको जब जांच पड़ताल की गई तो क्या ये कचरा है, क्या ये मलबा, किस तरह की चीज़ है जो अचानक से, मतलब ये कब से इकट्ठा हो रहा है और मस्जिद परिसर में इसे क्यों रखा गया, इसकी सफाई क्यों नहीं हुई है। इस पर कल लगभग 15 से 20 मिनट वहाँ खड़े होकर चर्चा हुई है। मैं बहुत
पुख्ता सूत्रों के आधार पर यह बता रहा हूं। और फिर उसके बाद ये हुआ कि आज जो है इतना वक्त नहीं बचा है कि इस मलबे को हटाया जा सकता है, इसलिए दूसरे दिन मतलब आज का समय तय किया गया और आज उसी पर फोकस है और वो मलबा हटाया जा रहा है। जहां तक सांप की बात थी कि सांप निकल गया, ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई सांप नहीं निकला था। ये अलग अलग तरह की थ्योरी है जो कयासों के आधार पर लोग बोल देते हैं। हम केवल आपको वही जानकारी दे रहे हैं जो साझा कर सकते हैं। निकला क्या, दीवारों की मैं बार बार बात कर रहा हूं। दीवारों की बात इसलिए कर रहा हूं कि कल ये तय हुआ था कि आज फिर उन दीवारों में जहां पेंट अलग से किया गया है उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी होगी। तो इन दो चीजों की जानकारी मुझे जो मिली है, जो मैं एबीपी के दर्शकों को बहुत पुख्ता सूत्रों के हवाले से बता रहा हूं। प्रतिमा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ज्ञानेंद्र दे रहे हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी कि अंदर सर्वे का काम लगातार जारी है। इस बीच जो सूत्रों के हवाले से ज्ञानेंद्र को जानकारी मिली है उसके मुताबिक अंदर 7-8 फुट ऊंचा जो है मलबा है जमा, जिससे हटाकर अब वहां पर सर्वे का काम होगा, यानी जांच पड़ताल होगी कि इस मलबे के अंदर कुछ दबा तो नहीं हुआ है। साथ ही दीवार की भी ठीक से सर्वे किया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।